नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, परसों के दिन ही एक बहुत दुखद समाचार मिला कि लीजेंडरी क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हार्ट अटैक की वजह से हो गया। ये पहली बार नहीं है कि हार्ट अटैक की न्यूज़ यंग एज में किसी के अंदर हमें देखने को मिली और इस घटना ने हमें झकझोर दिया। इसके पहले पुनीत राजकुमार जिनकी उम्र 46 साल की थी, सिद्धार्थ शुक्ला जिनकी उम्र 40 साल की थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के थे, इनकी उम्र 50 साल की थी और तो और आरजे रचना जिनकी उम्र 39 ईयर्स की थी। इन सभी की डेथ हमें हार्ट अटैक से होती हुई देखने को मिली थी। तो ये यंग एज में या मिडिल एज में हार्ट अटैक हमें क्यों ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलता है, इसी के बारे में जानने की कोशिश हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, विस्तार से देखते हैं आखिर ये है क्या। दोस्तों, हार्ट वो ऑर्गन है जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ब्लड जो होता है वो हमारे आर्टरीज के थ्रू, जो रक्त की धमनियाँ होती है उसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी के अंदर आता है। अब ये रक्त या ब्लड हमारे शरीर को ज़रूरी क्यों है, हर टिश्यू को ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये रक्त या ब्लड के थ्रू ही हमें ऑक्सीजन, एटीपी जो कोई भी कार्य करने के लिए हमें हमारे टिश्यूज़ को लगता है वो, और साथ ही साथ मिनरल्स का जो सप्लाई होता है वो हमें ब्लड के थ्रू होता हुआ देखने को मिलता है। तो किसी भी कारण से अगर ब्लड सप्लाई कोई हिस्से का अगर रुक जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर इस उंगली का ब्लड सप्लाई यहाँ से पूरी तरह से अगर रुक गया तो यहाँ पे पहले तो हमें ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे हमें दर्द होता हुआ देखने को मिलेगा। दर्द के बाद में अगर हमने ब्लड सप्लाई ठीक नहीं कर पाए तो वहाँ पे धीरे धीरे जो टिश्यूज़ है उनकी डेथ हमें देखने को मिलती है, यानी यहाँ की जो भी टिश्यूज़ होंगी वो मर जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो उंगली रहेंगी वो किसी काम की नहीं रहेंगी, इसे मुझे काट देना पड़ेगा क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। अब जो ब्लड वेसल्स है वो हमारे हार्ट को भी सप्लाई करती है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट भी मसल्स का ही बना होता है, एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरा मसल्स का बना होता है। तो इसे भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की और एटीपी की। तो अगर किसी कारणवश जो हमारे हार्ट को आर्टरीज जो सप्लाई कर रही है रक्त, वो अगर रक्त सप्लाई नहीं कर पाती है, कभी कभी ये वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कभी कभी टोटल ब्लॉक हमें उन आर्टरीज के अंदर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमें दर्द होता हुआ देखने को मिलता है इस्चेमिया की वजह से। इस्चेमिया यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसी कंडीशन को हमने हार्ट अटैक का नाम दिया है। देखने में ये आया है कि 50% जो हार्ट अटैक आ रहा है वो 50 की उम्र के नीचे के लोगों के अंदर आ रहा है, और 25% जो हार्ट अटैक आ रहा है वो 40 की उम्र से कम लोगों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। साल दर साल हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ रहा है। पिछले 10 से 15 सालों के अंदर हार्ट अटैक आने का प्रमाण 2 गुना हो चुका है। फीमेल्स के अंदर भी यंग एज के अंदर हमें हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। फीमेल्स भी इससे अछूती नहीं रही। क्या रीज़न हो सकते हैं कि यंग एज के अंदर हमें हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है? कम उम्र में ही हार्ट अटैक के पेशेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न है स्मोकिंग या तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन। स्मोक अगर कोई करता है, अगर ज़िंदगी के हर कम को और हर फिक्र को धुएं में ही उड़ाते चले गए, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हमें कम उम्र में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ ही साथ गुटखा, ये जो पदार्थ है इसका सेवन हमें हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिल रहा है। मेरे पास कुछ छोटे यंग बच्चे हैं जो गुटखे के आदी हो चुके हैं और ये बहुत ही सीरियस इशू है। तो ये जो पदार्थ है इनका अगर सेवन ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि तंबाकू जन्य पदार्थ जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर की जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से अंदर की जो लेयर है खुरदरी हो जाती है और वहाँ पे हमें प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन देखने को मिलता है, और फिर वहाँ पे हमें हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसका साइज़ छोटा होता हुआ देखने को मिलता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है शराब या अल्कोहल कंजम्पशन मेजर कॉज है हार्ट अटैक के लिए। अल्कोहल अगर हम कम प्रमाण में लेते हैं तो इसके इतने ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते, लेकिन ज़्यादा प्रमाण में लेने के बाद में इसकी वजह से भी, शराब की वजह से भी हार्ट अटैक हमें देखने को मिलता है। तीसरा इसका कारण है ओबेसिटी और बॉडी मास इंडेक्स बड़ा होना। जब भी हमारा वज़न बढ़ा हुआ होता है तो ये नोन कॉज है कि ऐसे लोगों के अंदर जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उनके अंदर हमें हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। ये एक कॉज तो है, लेकिन हमने जो एग्जांपल्स देखे, एक है फेमस स्पोर्ट्समैन,
दो तो हमारे इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, एक साउथ के और एक बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर है, इनकी बॉडी की फिटनेस तो लाजवाब थी। इनके वर्कआउट वीडियोस, जो पुनीत राजकुमार के वर्कआउट वीडियोस सरफेस हुए थे, वो भी देखने लायक थे कि किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं। तो इतनी ज़्यादा फिटनेस होने के बावजूद भी हमें हार्ट अटैक देखने को मिला है। तो सिर्फ मोटे लोगों के अंदर ही हार्ट अटैक होता है, मैं दुबला हूँ तो हार्ट अटैक नहीं होगा, ये कहना भी गलत है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना ज़रूरी है। इसका चौथा कारण हो सकता है लाइफस्टाइल या पुअर डाइट। अब हमने कई बार देखा है कि इतनी रशफुल ज़िंदगी हमारी हो गई कि खाना खाने को फुर्सत नहीं होती है। ठीक है, जब भी सीज़न होता है या जब भी कोई काम होता है या जब भी ऑफिस में कोई हमें असाइनमेंट होता है, तब हमारे पास खाना खाने की फुर्सत नहीं होती है। सुबह का खाना कभी हम 5-6 बजे खा लेते हैं, कई बार रात को 1:30-2 बजे उठ के खाना खा लेते हैं। और अल्टर्ड लाइफस्टाइल, जी हाँ, अल्टर्ड लाइफस्टाइल यानी हम कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं है। दिन भर सोएंगे, रात को जगेंगे, चाहे वो हमारे काम के लिए हो या फिर चाहे प्लेजर के लिए हो, चाहे कोई सीरीज़ बिंज कर रहे हो। तो इस तरह की जो अल्टर्ड लाइफस्टाइल होती है, इसकी वजह से भी हमें हार्ट अटैक के प्रमाण ज़्यादा देखने को मिले। साथ ही साथ लाइफस्टाइल के अंदर जंक फूड खाने की आदत लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर कोरोना पैंडेमिक के बाद में। कोरोना पैंडेमिक के बाद में लोगों ने नई नई चीज़ें बना के एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और जंक फूड का सेवन बढ़ गया। और जंक फूड की आदत ऐसी होती है कि ये हमारे दिमाग को प्लेजर पहुंचाता है, तो एक बार जंक फूड खाने के बाद में बार बार जंक फूड खाने की इच्छा होती है और इसी विशियस साइकिल में कई लोग अटक गए। इसका पांचवा रीज़न हो सकता है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा अगर कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लेता है, बहुत ज़्यादा अगर कोई किसी को हीट कर देता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हमें हार्ट अटैक ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें अगर कोई काम दे दो तो वो काम का पूरा प्रेशर खुद के ऊपर ले लेते हैं। डिप्रेशन भी हमें यंग एज के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब यंग एज या मिडिल एज जो होती है, वो एज ऐसी होती है कि बहुत डिमांड्स इस एज के ऊपर होती है। जैसे कि बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, जॉब की डिमांड्स होती है, एम्बिशंस होती हैं, उन्हें भी फुलफ़िल करना होता है। साथ ही साथ पेरेंट्स के देखभाल की जिम्मेदारी भी इसी एज ग्रुप के लोगों के ऊपर आती है। तो इन एज ग्रुप के लोगों के ऊपर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है। और डिप्रेशन, बहुत सी चीज़ों का डिप्रेशन होता है। बहुत सी बार हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ों का डिप्रेशन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। छठवां रीज़न इसका हो सकता है इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल। अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये नोन फैक्ट है। कई रिसर्चर्स के मुताबिक हमें ये देखने को मिला है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल इंडियंस के अंदर ज़्यादा ही होता है। तो हम इंडियंस को तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होना ज़रूरी है। इसका अगला रीज़न हो सकता है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया है, मैंने कई फैमिलीज़ ऐसी देखी है जिनके पिताजी को भी आया है, चाचा को भी आया है। तो ऐसी अगर हिस्ट्री मिलती है कि फैमिली में 1-2 मेंबर्स को ऑलरेडी हार्ट अटैक आया है, तो आपको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। जेनेटिक फैक्टर ऑब्वियसली रोल प्ले करते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी आर्टरीज इतनी सेंसिटिव होती है कि उनके अंदर बहुत जल्दी हमें एथेरोस्क्लेरोसिस सेट होता हुआ देखने को मिलता है। तो जेनेटिक फैक्टर्स ज़रूर होते हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, और जेनेटिकल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल जो चेंजेस है वो हम ज़रूर कर सकते हैं जिससे हार्ट अटैक ना आए। इसका लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर शुगर लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, ब्लड की थिकनेस ऑलरेडी बड़ी होती है और उसी वजह से आर्टरीज को डैमेज होते रहता है, और इसीलिए एथेरोस्क्लेरोसिस या जो आर्टरीज की नैरोइंग की प्रोसेस है वो भी हमें रैपिड होते हुए देखने को मिलती है। तो डायबिटीज़ के लोगों के अंदर भी हमें हार्ट अटैक ज़्यादा प्रमाण में होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमें हार्ट अटैक होते हुए देखने को मिलता है। यंग एज के अंदर हमें हार्ट अटैक ज़्यादातर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल रिसर्चेस की माने तो 50% जो यंग एज के अंदर हमें डेथ्स देखने को मिल रही है वो या तो डायबिटीज़ या तो हार्ट अटैक की वजह से देखने को मिल रही है। सोचने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करके कंटिन्यूस प्रोसेसेस में ये सब चीज़ें जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताया वो वर्क कर रही होती है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है, जो अंदरूनी भाग होता है जहाँ से ब्लड का फ्लो होता है,
वो सिकुड़ता चल जाता है और अल्टीमेटली हमें वहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉकेज देखने को मिलता है। तो यंग एज की जनरेशन को ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना हमें रहती है, और प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लेना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो जानकारी मैंने दी वो आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हार्ट से रिलेटेड कुछ होम्योपैथी की अच्छी दवाइयाँ बताऊंगा, जो स्पेशली हमारे जो ब्लड के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, हार्ट आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेजेस होती है उनको क्लियर करने के लिए काम आती है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद का ध्यान रखिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।